चैप्टर नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है, जो काउंटिंग है हमारी 1000 से अबोव दे रखी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये एक प्लेट है ये 100 को शो करती है, तो यहाँ पर 2 प्लेट शो हो रही है हमें 200। इसी तरीके से ये भी 200 है, 200 है, 200 है और 200 है। 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये 10 100 हो गई और 10 100 मिलकर कितने बनते हैं, 1000 बनते हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर काउंटिंग दे रखी है। ये एक बॉक्स 1000, 2 बॉक्स 2000, 3 बॉक्स 3000, 4 बॉक्स है तो यहाँ पे 4000। इसी तरीके से 5 बॉक्स दे रखे हैं 5000, 6 बॉक्स हैं 6000, 7 दे रखा है तो 7000, 8 है तो 8000 और 9 दे रखा है तो 9000। अब इसी तरीके से हमें क्या दे रखी है यहाँ पर काउंटिंग, जैसे आपका ये 1000 है तो 1000 की जगह पे आ गया। यहाँ पे आपको 2 प्लेट शो हो रही है। मैंने आपको क्या बताया था, जो एक प्लेट है इसके ऊपर जो आपको क्रॉस दिखाई दे रहे हैं ना, ये 100 है। तो इसी तरीके से दोनों के ऊपर 200 है तो ये हमारा 100 के प्लेस पे आ गया। यहाँ पे 10 है, इन लाइन के अंदर आप काउंट करके देखोगे ना, आपको 10 लाइन शो होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 20 30 एंड 40, तो 40 है वो टेंस के प्लेस पे आ गया और यहाँ पे 3 बॉक्स दे रखे हैं तो ये 3 के प्लेस पे आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 2 बॉक्स दे रखे तो 2000 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 दे रखे तो 300 है, 1 2 3, 3 टेंस और 5 वंस। तो इस तरीके से जो हमें डिजिट दे रखी थी 2335। इसी तरीके से सेम हमें हमारी एक्सरसाइज दे रखी है 2.1। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3, ये 3000 है तो हम 1000 के प्लेस पे लिखेंगे। यहाँ पे 2 शो हो रही हैं, 1 और 2, तो मतलब 200 है ये। 1 2 3 टेंस के प्लेस पे आएगा ये 3, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये हमारी जो डिजिट आ गई है 3234। फिर यहाँ पर 1 एंड 2, 2000, 1 2 3 4 एंड 5, 500, 1 2 3 4, 4 टेंस, 1 2 3 4 5, और 5 के प्लेस पे आ गया आपका वंस। फिर है 1 2 3 एंड 4, 4000, 1 एंड 2, 200, 1 2 3 4 5, 5 टेंस है और यहाँ पे 1 है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है 1 2 3 एंड 4, 4000 है, यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ भी आपको 1 दे रखा है, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं 2 बॉक्स, तो ये आ गया आपका 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है, यहाँ पर आपको अबेकस के अंदर प्रेजेंट करना है। जो आपको नंबरिंग दी गई है इनको अबेकस में रिप्रेजेंट करना है, और अबेकस में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो नंबर होता है, जैसे लाइक 3 है, ये 1000 है तो 1 2 एंड 3, इस तरीके से 3 सर्कल बनाए हमने। फिर है 4, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये है हमारा 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमें जो डिजिट दे रखी थी हमने इसको कहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, अबेकस पे। इसी तरीके से हमें दे रखा है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 0 दे रखा है तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है 5, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट है 4, 1 2 3 एंड 4।
नेक्स्ट दे रखा है 8 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आपके हो गए 8888। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है राइट द नंबरल। यहाँ पर आपको नंबर्स नेम दिए गए हैं और नंबरल में रिटर्न करना है। 1000 दे रखा है तो ये आपका हो गया 1000। आप लिख सकते हो यहाँ पे वंस, टेंस, 100 एंड 1000। आप इसी के अकॉर्डिंग रिटर्न करना। 1000 हो गया, 200 वंस, टेंस और 100, ये 100 के प्लेस पे आ गया। फिर दे रखा है 5 और 5, इट मीन्स यहाँ टेंस के प्लेस पे क्या आ जाएगी 0। फिर दे रखा है आपको 5000, 1000 के प्लेस पे आ गया 5, 400 ये हमारा आ गया 400, 57। नेक्स्ट है 8009, 8000 दे रखा है और 9 दे रखा है, यहाँ बीच में कुछ नहीं है हमारी, तो हम यहाँ पे 0 को रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है 2000, 1000 के प्लेस पे आ गया 700, ये हमारा 700 आ गया। 85। नेक्स्ट है 3000, ये 3000 हो गया। 100 हो गया। 22, ये हमारा हो गया 22। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर्स नेम फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को 4 की तरह बनाया है तो 4 को 3 की तरह, तो हम इसको लिखेंगे 9054, 5778, 6290, 2050। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 हम देखते हैं। यहाँ पर 2.2 एक्सरसाइज में क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर हमें बतानी है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब आपको फेस और प्लेस क्या होता है, जैसा कि नाम आप पढ़ोगे ना, फेस मैंने होता है चेहरा, तो आप मिरर के अंदर जब आप अपना खुद का फेस देखोगे तो आपको अपना ही फेस नज़र आएगा, ना कि किसी दूसरे का। तो यहाँ पर अगर 6 अपना फेस देखेगा तो 6 को अपना ही तो चेहरा नज़र आएगा। फिर इसमें 6 देखेगा तो अपना ही चेहरा नज़र आएगा। यहाँ 0 है, 0 खुद को देखेगा तो 0 का ही चेहरा नज़र आएगा। और यहाँ पे जो 6 दे रखा है तो इसको भी अपना ही चेहरा नज़र आएगा। तो ये तो हो गई फेस वैल्यू, फेस का मतलब होता है चेहरा, तो आप इसी तरीके से याद रखो। और प्लेस मैंने होता है जगह, ये कौन सी जगह पे बैठा है, इसके आगे एक ही 0 दे रखी है, सॉरी एक डिजिट दे रखी है तो हम एक 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पे 6 लिखा है, इसके आगे भी 1 डिजिट है तो 1 0। आप इसको ये नहीं देखोगे कि ये 5 डिजिट है, आप केवल ये देखोगे कि इसके बाद जो नंबरिंग आए हुए हैं वो कितने हैं, केवल 1 डिजिट है। 0 के बाद भी हमें कोई डिजिट 1 दे रखी है तो 00 कर दिया। और 6, अब 6 के आगे 1 2 3 3 है तो
हमने यहाँ पे 3 डिजिट को लगा दिया। इसके बाद आपको बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, अब आप देखना प्लेस वैल्यू पूछी है। अब 3 कहाँ पे बैठा हुआ है, 1 2 3, इसके आगे 3 जीरो आनी चाहिए, बट यहाँ पे 2 ही जीरो दे रखी है, तो ये क्या है आपका फॉल्स है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन, कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 0 की जो प्लेस वैल्यू है क्या वो 0 ही है, 0 की प्लेस वैल्यू 0 नहीं है, तो ये भी आपका फॉल्स है। यहाँ पर 000 आती। बट आप अगर 0 की वैल्यू को यहाँ पर देखोगे, 0 को इसके आगे कुछ भी लिखने की नीड नहीं होती है, तो इसको हम फॉल्स नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ट्रू। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, अब यहाँ पे 7 के आगे 2 ही डिजिट दे रखी थी, 2 जीरो आनी चाहिए थी, यहाँ 3 दे रखी है, तो ये क्या है आपका फॉल्स है। द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इन 9, 9 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू 9 ही है, ट्रू, ये सच है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है 2.3। हमें यहाँ पर लिखना है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जो हमारी डिजिट दे रखी है इसको फैला के लिखना। 3 के आगे कितनी डिजिट हैं, 1 2 3। अब आगे 0 दे रखा है, कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने इसके आगे 2 डिजिट थी, 2 जीरो लगा दी। अदरवाइज यहाँ पे खाली 0 भी लिखोगे तो भी आपका सही होगा। फिर है 8, 8 के आगे 1 ही डिजिट है, और फिर है 6। यहाँ पे 4 है, 4 के आगे 3 डिजिट है, 4000 हो गया। फिर हमने लिखा 2, 2 के आगे 2 डिजिट है। फिर लिखा हमने 5, 5 के आगे 1 डिजिट है, और फिर 1। 7, 0 का 0 लिख दिया हमने। 9, 9 के आगे 1 डिजिट है, एंड 3। यहाँ पे है 8, 8 के आगे 1 2 3, 3 डिजिट है। फिर लिखा हमने 9, 9 के आगे 2 डिजिट है। 7, 7 के आगे 1 डिजिट है, एंड लास्ट वन इज 5। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, राइट द नंबरल्स फॉर ईच। इनके लिए हमें नंबर रिटर्न करने हैं। 5432, 5432, 6400, 5 tens 4 ones, 8300 और 8 वंस दे रखा है, तो यहाँ आएगी टेंस की जगह 0। यहाँ पे दे रखा है 9, 9 के बाद दे रखा है 10 और आना चाहिए थी 000, तो यहाँ आएगी 0 और 1 और 9, ये आपकी डिजिट। इसके बाद आपको प्रैक्टिस टाइम दे रखा है। प्रैक्टिस टाइम का मतलब है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखना है सक्सर और प्रीडक्सर। सक्सर का मतलब क्या होता है, सफलता हासिल करना, तो एक कदम आगे जाना, और प्रीडक्सर का मतलब होता है पीछे। आप इसको जो लर्न करोगे ना उसका यही तरीका है। सक्सर मतलब हमें सफलता मिली, हम आगे चले गए, एक सीढ़ी आगे की तरफ बढ़ गए, और प्रीडक्सर मतलब एक कदम पीछे की तरफ आ गए। तो यहाँ हम सक्सर लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे प्रीडक्सर। 319 का सक्सर सफलता मिलेगी तो 320 हो जाएगा, और जब हम प्रीडक्सर आएंगे तो 318 हो जाएगा। 524, यहाँ पे है 6295। ये तो हो गए आपके सक्सर। प्रीडक्सर में 3 में से 1 को घटाया तो 522, यहाँ पे 1 को घटाया तो 6293। इसी तरीके से यहाँ भी हमें सक्सर लिखने हैं। हम यहाँ लिखेंगे सक्सर और यहाँ प्रीडक्सर, तो 3256, 7252, 889। अब प्रीडक्सर एक कदम पीछे करेंगे, 1 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, 5 4, 7250, 887।
तो इस तरीके से ये हमने की है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ ही हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो आएगी असेंडिंग डिसेंडिंग में। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होते हैं? असेंडिंग का मतलब होता है सीढ़ियों में ऊपर की तरफ चढ़ना, और डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। अगर हम छोटे से बड़ा लिख रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, चीज़ों को हम बढ़ा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है आपको स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग क्या होती है कि किसी भी डिजिट के अंदर कितने कितने छोड़कर हमें डिजिट को रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 2.4, हम इसको करते हैं। 2.4 एक्सरसाइज में क्या दे रखा है? आपको ये सिंबल लगाने हैं। अब ये जो सिंबल है इसका खुला हुआ मुंह किसकी तरफ आता है? भाई आप सोचो, आप खाना खाते हो, खाना खाने के लिए आप मुंह को खोलते हो। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें खाना है तो उसके लिए हमें मुंह खोलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप ऐसे याद रखो कि जो खुला हुआ मुंह होता है वो किसकी तरफ आता है? बड़ी डिजिट की तरफ। तो ये 3000 है, ये 6000 है, तो 6000 बड़ा होता है। ये 2572 इक्वल है, तो यहाँ इक्वल का साइन आएगा। यहाँ 4000 है और यहाँ 200 है, तो 4000 बड़ा होता है। 8881, 8888, तो 88 बड़ा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है यहाँ पर, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले छोटी डिजिट लिखना। तो यहाँ पर ये सारी डिजिट 1000 में है और ये क्या इसमें है? 100 में। तो सबसे पहले आएगी 909। इसके बाद 1034। 1000 के बाद आता है 2000, यहाँ नहीं दे रखा मैं, 3000 दे रखा है, 3425। इसके बाद 5634 एंड लास्ट वन इज 8759। आप यहाँ पे केवल 9 को नहीं देखोगे, आप ये देखोगे कि ये 100 में है या 1000 में है। नेक्स्ट सेम प्रोसीजर से हमें यहाँ पर दे रखा है 563 और इससे छोटा कोई भी नहीं है, तो 563। इसके बाद सेकंड नंबर पे है 981। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 2981, फिर 3391 एंड लास्ट वन इज 4981। यहाँ पे फिर हमें दे रखा है 409। 400 के बाद यहाँ पर 1000 में है 43 और यहाँ 49, तो 43 छोटा होता है, 4319, 4910। फिर यहाँ पे 91 है और ये 94 है, तो 91 छोटा होता है, 9140 एंड 9490। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है 707। ये आ गया हमारा 707 और यहाँ पर इसके बाद 1000 में हमें दे रखा है 1777। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ 7000 है, यहाँ 77 है, 78 है, तो सबसे पहले आएगा 7096, 7789 एंड लास्ट वन इज 7898। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दे रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बड़ी डिजिट लिखना। जैसा हमने जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, सबसे पहले हमने छोटी डिजिट को लिखा और फिर बड़ा। इसके अंदर हम ऑपोजिट लिखेंगे। हम यहाँ सबसे पहले बड़ी डिजिट को लिखेंगे, 9900 है। इसके बाद है 6192, यहाँ पे है 2127, 2009 एंड लास्ट वन इज 802। नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर 7834। इसके बाद 7 के बाद छोटा दे रखा है 6451। फिर दे रखा है 5581।
फिर हमें दे रखा है 803 और सबसे छोटा है 526। फिर यहाँ पर सबसे बड़ा दे रखा है 51, यहाँ पे है 51, यहाँ पे है, बट ये 28 और ये 96 है, तो 96 बड़ा होता है 5128, दोनों डिजिट हमारी हो गई। इसके बाद यहाँ पर 586, 456 एंड लास्ट वन इज 210। इसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा डिजिट हमें दे रखा है 5000, 500, 4440। इसके बाद हमें दे रखा है 2980, 1845 एंड लास्ट वन इज 291। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय स्किप काउंटिंग 10। 10 को क्या करना है, हमें इसके अंदर ऐड करते हुए जाना है, स्किप करना है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है 90, तो यहाँ पे आ जाएगा, जब 10 जोड़ोगे तो 4700। आप यहाँ पर ऐड करके देख सकते हो, मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगी, लेकिन आपको अपने तरीके से लिखना है क्योंकि एग्जाम आपको देना है। यहाँ पे मैंने 10 रिटर्न किया, ये हो गया हमारा जो मैंने लिखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर में इसमें 10 ऐड करोगे तो 4710 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 10 ऐड करना है, जैसा कि मैं आपको अभी करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे 10 ऐड किया तो 4710 हो गया। 20 दे रखा है, 4720 के बाद आता है 30 और 4730 के बाद आ गया आपका 40। इसी तरीके से 4810, 20 दे रखा है तो 20 के बाद 30, 30 के बाद 40 और 50 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 60 के बाद आता है 70, 70 के बाद आता है 80, 80 के बाद 90 और 90 के बाद आगे आपका 300, 290 के बाद आ गया 300 और यहाँ आ गया 310। इसके बाद यहाँ पे आप 10 ऐड करोगे तो 5585, 85, 95, फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपका 500, आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे 5575, 10 ऐड किया तो 5585 हो गया जो हम लिख चुके हैं। फिर 10 ऐड किया तो 95 हो गया। इसके बाद अगर आप 10 ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका 5 आ गया जो मैं लिख चुकी हूँ। इसी तरीके से आपको 10 ऐड करना है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे, आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐड करके देख लेना है। तो यहाँ पे आप 10 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15, 15 के बाद 25। नेक्स्ट आपको दे रखा है 100, 100 दोगे तो इस नंबर के अंदर चेंजमेंट आएगा। 10 दिया था तो सेकंड नंबर पे था चेंजमेंट, और अगर आप 100 करोगे तो थर्ड नंबर पे चेंजमेंट आएगा। तो 5790, 5890, यहाँ पे दे रखा है 5990, तो यहाँ पे आ जाएगा 6090। फिर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 5990 के अंदर नेट ऐड करोगे 90 और 6, आपको दिखाई दे रहा है 6090 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको यही ध्यान रखना है, 1000 करोगे तो जो ट्रिपल नंबर का डिजिट होता है उसके अंदर चेंजमेंट आएगा। 2835, 2985, फिर यहाँ आ जाएगा 3035, यहाँ पे 3135 आपको दे रखा है। यहाँ पे 4182,
4 2 82, 4 3 83, 4 4 82। इसके बाद है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 ऐड करना है हमें। 1 3 3 4, 1 4 3 4, 1 5 3 5। इस तरीके से आपके जो नंबर हैं वो 100 स्किप करने का मतलब होता है कि यहाँ पे 10 को छोड़कर रिटर्न करना है, तो मतलब हमें 10 को ऐड कर लेना है। अब हमने 10 भी कर लिया और 100 भी कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ पे 1000 को। तो 1000 से किस पे इफेक्ट आएगा, हमारी 4 नंबर वाली डिजिट पे। जैसे यहाँ पे 4299 दे रखा है और 1000, तो पीछे वाली डिजिट को कुछ भी नहीं होगा, केवल ये वाली बदलेगी। तो यहाँ पे आएगा 5299, 6299, 7299। यहाँ पे 6800, सॉरी 7800, 8800। यहाँ पे दे रखा है 4000, तो ये बन जाएगा आपका 5000, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 7000। फिर यहाँ पे 3000 दे रखा है, 4000, 5000 और 6505। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 हो गई है कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है 2.5। 2.5 एक्सरसाइज में क्या दे रखा है आपको, इवन और ओड नंबर दे रखे हैं। अब इवन नंबर में आपको क्या करना है, चाहे आपको कितनी भी बड़ी डिजिट दे रखी हो, अगर उस डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, अगर किसी भी डिजिट की एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए तो वो आपका इवन नंबर है। और ओड नंबर की लास्ट में आता है 1, 3, 5, 7 एंड 9। अगर ये नंबर आता है तो वो आपका नंबर क्या होगा, ओड नंबर होगा। तो यहाँ पे आपको 7 नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये आपका क्या है, ओड। 2 इवन, 6 इवन, 6 इवन, 3 ओड, 3 ओड। इसके बाद यहाँ पर हमें डिजिट दे रखी है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट में हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या बनानी है और छोटी संख्या 0 से नहीं बनती तो हम 1 से बनाएंगे, 1099। और ग्रेटेस्ट बनाने के लिए 9910। हम यहाँ पर लास्ट में 0 को लगा सकते हैं। यहाँ पर है 1 2 5 7, यहाँ अपोजिट हो जाएगा 7 5 2 1। ये 1000, ये 7000, ये सबसे छोटी हो गई और सबसे बड़ी हो गई। 1 5 6 8 8 6 5 1 1 0 3 6। हमेशा ध्यान रखना कोई भी डिजिट 0 से स्टार्ट नहीं होगी। 6 3 1 0, यहाँ पे है 1 0 4 6 6 4 1 0, 4 5 6 8 8 6 5 4, 3 0 5 7 7 5 3 0, 4 5 7 9 9 7 5 4, सॉरी। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 2.5। इसके बाद एक्सरसाइज हमारी 2.6। इनको समझने से पहले आपको करने होंगे यहाँ पर रोमन नंबर। तो मैं सबसे पहले आपको करवाती हूँ रोमन नंबर।
Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our Roman number. आप सबको बहुत अच्छे से रोमन नंबर आते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे बताऊंगी कि जिसके अंदर आपको रटना नहीं पड़ेगा कि कौन सा नंबर कहाँ पे आता है और कैसे आता है। सबसे पहली चीज़ रोमन नंबर में जो देखने वाली होती है कि हमारा जो रोमन नंबर होता है ना, वो बदलता कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमारा जो रोमन नंबर होता है ना, वो आके बदलता है 4 और 5 पे, या फिर वो बदलेगा 9 और 10 पे। इसी तरीके से 14, 15, 24, 25, 30, 34 और 35, 45 और 40, इसी तरीके से 40 और 50 लिखा जाएगा, तब भी ये बदल जाएगा। इसी तरीके से ये 9, 10 पे बदलता है कि आप जब 90 और 100 लिखोगे तब भी बदल जाएगा ये आपका, और 59 या 60 लिखोगे। इस तरीके से जहाँ पर आपका 4, 5 आता है और 9, 10 आता है, ये बदल जाता है। तो हम रोमन नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, ये हमारा 5 है। 5 के अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ लिखोगे तो इसका मतलब आप घटा रहे हो, और अगर आप राइट हैंड की तरफ लिख रहे हो इसका मतलब आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो। अगर यहाँ पर 5 है और 5 के इधर की तरफ 1 लिखा है, इट मीन्स 5 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 4। फिर 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5, 3 8, यहाँ फिर ये 10 पे बदल गया और 10 पे लिखा जाता है x। सेम पोजीशन में लिखेंगे, x से इधर की तरफ आया तो ये हो गया आपका 9, और x से इधर आता तो ये हो जाता आपका 11। अब इसी तरीके से जब आपको 11 लिखना है तो 11 में क्या करते हैं, 10 + 1 करते हैं। तो ये हमारा 10 हो गया और यहाँ हमने 1 लगा दिया। अब अगर 1 से 10 आपको बहुत अच्छे से लर्न है तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर x लगाना है और सेम डिजिट को उठा के ऐसा का ऐसा यहाँ पर रिटर्न कर देना है। x और 4, x and 5, x 6, 17, 18, 19 एंड 20। अगर आपने 1 से 10 अच्छे से लर्न किया है तो यहाँ केवल हमें x लगाना है, और x के आगे डिजिट को ऐसे लिखोगे 10 + 11, 10 + 2 12, 10 + 3 13, 10 + 4 14, 10 + 5 15, 10 + 6 16, 10 + 7 17, 10 + 8 18, 10 + 9 19 एंड 2x हमने लिखा 10 और 10 मतलब 20। अब इसी तरीके से 21 लिखने के लिए हमें 20 चाहिए ही। ये 1 हो गया 21, 20 के बाद हमने 2 लगाया 22, 20 के बाद हमने 3 लगाया 23, 20 के बाद हमने 4 लगाया 24, 20 के बाद हमने 5 लगाया 25। यहाँ पे 20 के लिए हमने XX का यूज़ किया है। उसके बाद जो हमारा सेम नंबर है 1 से 10 वाला, हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। 20 and 6 26, 20 and 7 27, 20 and 8 28, 29 29 एंड लास्ट वन इज 30। यहाँ पर आपका 3x आ गया, मैं 30 तक कंप्लीट हो गया। अब 31 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 30 हो गया हमारा, 30 के आगे हमने 1 लगाया, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
यहाँ पे आ गया हमारा 38 और ये हो गया हमारा 39। लेकिन हम यहाँ पर 14 नहीं लिखेंगे। मैंने आपको जब रोमन नंबर हमने स्टार्ट किए थे तब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब हम रोमन नंबर लिखेंगे तो हमारा 4 और 5 पे जाके बदल जाएगा। तो अब यहाँ पे 40 आएगा और 50 आएगा, तो हम 50 को लिखते हैं L। और अगर L में से 10 को घटा दिया जाए तो ये क्या बच जाएगा 40। 50 में से 10 गया तो क्या बच गया 40। अगर L से हम इधर की तरफ लिख रहे हैं तो इट मीन्स हम घटा रहे हैं, और अगर आगे करेंगे तो इट मीन्स हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे, हमने XL लिखा, 40 हो गया ये हमारा, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और लास्ट वन इज 50। आई होप आपको 50 तक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप देख सकते हो कि 1 से 39 तक, 1 to 39 तक आपको सिमिलर नज़र आ रहे हैं ना। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर रिटर्न करोगे, कहाँ 51 से आगे, जब आप यहाँ 51 से आगे इसको रिटर्न करोगे ना तो सेम ऊपर की तरह आएगा कि हमने क्या लिखा L लिखा, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60। अब आप यहाँ देखो 50 और 1 मिला तो ये 50 तो हो गया, ये 1। तो जैसा हमने 1 to 9, 1 to 10 यहाँ पे जो डिजिट सीखी है वो सेम यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। हमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना। 50 और 2 52, 50 and 3 53, 50 and 4 54, 55, 56, 57, 58, 59, L and X 60। अब यहाँ पे L के आगे X लिखा है, इट मीन्स हमने 10 को ऐड किया है। जब हम यहाँ पर 61 लिखेंगे तो हमारा 60 ये हो गया, सेम पोजीशन से 1 लिखा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 50, 60 एंड 70। तो ये हमारी कौन सी लाइन कंप्लीट हो गई है 70 की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 71 की लाइन को लिखेंगे। ये 61 से 70 हो गया, हम 70 लिखेंगे, 50, 60 एंड 70, फिर 1 लगा देंगे, 2, 3, 50, 60, 70 और 3 मिला तो 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अब जैसा जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, सेम आपने ऊपर की तरफ लिखा था। ये देखो यहाँ पे 21 है ना, सेम यहाँ पे 21 लिखा, बस ऐड किसको किया 50, 50 में 21 को ऐड किया तो 71 हो गया। अब यहाँ पर फिर हम 81 की लाइन लिखेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ पे
1 2 3 एंड 1, 31 है ना। हम 81 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 50 60 70 एंड 80। 80 के साथ हमने 1 लगाया, 82 83। जब आप इसको ऐसे काउंट करके लिखोगे ना, 50 60 70 80 एंड 4, 84, 50 60 70 80 एंड 5, 85, 50 60 70 एंड 80, 86 87 88 89। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा रोमन नंबर है ना वो कहाँ पर बदलता है। हमारा रोमन नंबर बदलता है 4 और 5 पे आके, जैसा हमारा 40 और 50 पे बदला, या फिर बदलता है वो 9 और 10 पे, जो अब हमारा बदलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 100 को हम क्या लिखते हैं, सी। 100 को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर 100 को हम लिखते हैं सी, और सी से 10 को रिमूव किया, सॉरी, सी से 10 को रिमूव किया तो हमारे पास बच गया 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड लास्ट वन इज 100। अब जब आपने ये 100 तक कंप्लीट कर ली तो सेम पोजीशन से अब आप देखो यहाँ पे, जब आपकी 100 से कंप्लीट हो गई है ना, अगर इसके साथ इन 1 से लेके और 50 तक आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, इस सब के आगे सी लगा दोगे, तो ये 101 की काउंटिंग हो जाएगी। यहाँ सी लगाते ही, सी का मतलब होता है 100, 100 में 1 ऐड किया तो 101, 102, 103, 104। इसी तरीके से अगर यहाँ पे डबल सी लगा दिया तो 200 की लाइन आ जाएगी। अगर आपने 3C लगाया तो 300 की लाइन आ जाएगी। बट जब आप 400 करोगे तो इट मीन्स वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज होगा। और 500 को लिखते हैं D, तो उससे पहले C को अगर लगा दिया जाए, D से पहले अगर C को लगा दिया जाए तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, आपका 400 बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपके रोमन नंबर बहुत इजी हैं। बस आपको अगर 1 से 10 और 1 to 50 समझ में अच्छे से आ गया तो इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, उन सारे नंबर को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आपने नंबर नेम देख लिए। इसके बाद हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.6 को। यहाँ पर हमें दे रखा है 5। 5 को हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है 5 को। ये है 12, तो 12 किससे बनता है, 10 और 2 12। तो 10 क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा 10, 1 एंड 2, ये हो गया हमारा 12। 13, तो 13 के जो उसको कट करते हैं तो 10 + 3 होता है, तो ये 10 हो गया, 1 2 3, ये हो गया हमारा 13। 10 + 5 ये 10, और ये हमारा हो गया 5, 10 5 15। फिर दे रखा है 7, 7 में 5 6 एंड 7, ये हमारा 30, 10 20 एंड 30। इसके बाद यहाँ पे हमें इनको लिखना है हिंदू अरेबिक नंबरल। यहाँ पे 10 और 10 हो गया हमारा 20, ये है 10 और 10 20, और ये है हमारा 4 24, ये है हमारा 9, ये 5 से इधर की तरफ, जो इधर की तरफ है जैसा मैंने आपको बताया, जो इधर होता है लेफ्ट हैंड की तरफ वो
घट जाता है और जो इधर की तरफ होता है राइट हैंड में वो क्या होता है, ऐड होता है। तो 5 से 1 गया तो यहाँ पे आ गया 4। यहाँ पे हमें दे रखा है 10, 5 और 7। 10 और 5 15, 15 और 2 17। ये है 10 और ये हो गया 10 20 और ये 9 29। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 10 और 9, ये बन रहा है हमारा 19। ये 10 और 5 इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 10 से इधर केवल 1 को घटाया जा सकता है। यहाँ पे है 10 20 30 एंड 131 इसका नंबर है। ये है 10 और 5 15, 15 to 17 ये मीनिंगफुल है। ये 10 20 और 9 29 ये भी मीनिंगफुल है। 10 24 और 5 ये मीनिंगलेस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है फिल इन द प्लेस होल्डर विद द करेक्ट साइन। यहाँ पे आपको ये साइन लगाने हैं। तो ये है आपका 10 20 और 6 26। ये है आपका 10 20 और 4 24। तो अब आप बताओ इनमें से बड़ा कौन हुआ, ये हो गया 10 20 और 6। फिर आपका ये 26 है, 10 20 30 एंड 4 ये 34। तो अब ये बड़ा हो गया, ये है आपका 9 और ये है 11। तो जो बड़ी डिजिट है वो है 11। ये है आपका 4 और ये है 6, तो 6 बड़ा हुआ। 10 20 और 5 25, 10 20 और 4 24। तो जो ये डिजिट बड़ी है 10 11 एंड 12, ये है आपका 12। 10 और 4 हो गया हमारा 14। तो ये हमारी डिजिट बड़ी है। अब थिंक स्मार्ट, अगर आपने नंबर नेम को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। 10 और 1 11, 10 और 1 11, 11 और 11 कितना हो गया 22। हमें आंसर किस में रिटर्न करना है, हिंदू अरेबिक नंबरल में रिटर्न करना है। ये 11 है, 11 में से 11 चला गया तो ये हो गया 0। ये हो गया 10 20 एंड 30 और ये क्या है 9। 30 के साथ 9 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 39। ये है 10 20 और 21 और ये हमारा 5 है। 21 और 5 हो गया हमारा 26। इसके बाद 10 20 एंड 30, ये है आपका 30। 10 एंड 10 20, 30 में से 20 गया तो आपके पास बच गया है 10। ये है 10 एंड 10 20 और 22 और माइनस में ये आपका 1 है। 22 में से 1 गया तो आपका 21 बच गया। इसके बाद आपका मेंटल मैथ है। मेंटल मैथ में आपको दे रखा है एन सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ इस लाइन में सबसे छोटा नंबर बताना है। तो सबसे छोटा नंबर है 231। यहाँ 7000 1000 3000 3000 7000। तो यहाँ पे सबसे छोटा है 1333। इसके बाद है एन सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। इनमें आपको बड़ी डिजिट बतानी है। तो बड़ी डिजिट कौन सी है, 800 400 900 400 600। तो 931 सबसे बड़ी होती है। 9000 98,000 99,000। तो यहाँ पे और सारी छोटी है और 99,987 और ये है 9,830। तो हमारी बड़ी डिजिट कौन सी हुई, ये वाली। अब आपके लिए एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है रोमन नंबर का इस तरीके से। और इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमारी 2.2 एक्सरसाइज से लेके और 2.6 एक्सरसाइज तक को हमने एक साथ किया है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।